Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, guys. So, very interesting topic today. Why are prices rising in DHA? The first and the foremost reason वो ये रहा है कि जी के हमने आपको तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले ही बता दिया था कि prices are going to rise. So obviously prices are rising. लेकिन इसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग है. 3-4 इश्यूज हुए. लोग हालांकि कोविड की वजह से चीज़ों को जो है वो समझ रहे थे कि प्राइसेस जो नीचे जाएंगी, वेरस जब ये कंस्ट्रक्शन पैकेज आया और ये रिलीफ पैकेज रियल एस्टेट का आया तो हमने उस वक्त वी वर द वंस हमने डिफ़र किया इस पॉइंट से और हमने कहा कि जी कि प्राइसेस, हालांकि इन्वेस्टर की सोच ये रही कि जी कि शायद प्राइस नीचे जाएगी. बहरहाल उसके अगेंस्ट प्राइस जो है DHA के अंदर बढ़ना शुरू हो गई. अभी इस वक्त तकरीबन राउंड अबाउट जो पोजेशन एरियाज़ हैं उसके अंदर 1 मिलियन प्राइस जो है वो बढ़ी है पिछले 1 महीने के अंदर इन फेज़ 7 एंड फेज़ 8 पर्टिकुलरली. अब समझने की बात यह, इसके पीछे सिर्फ ये एक एलिमेंट कार फरमा नहीं है. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो जो शायद हमने अभी किसी ने भी जो है ना उसको एक्सप्रेस नहीं किया, वो है आपका काइबोर का नीचे जाना. बैंक्स के अंदर जो लोग पैसे रखवा रहे थे, गवर्नमेंट ने वांटेड के पैसे की सर्कुलेशन बढ़े, गवर्नमेंट ने वो काइबोर का रेट जो है वो कम कर दिया. आई थिंक इट्स लाइक 8% नाउ. तो अब वो दोबारा से जो इन्वेस्टमेंट्स जो थी बैंक्स के अंदर वो बिकम्स वेरी लेस फिजिबल फॉर समवन के वो बैंक में रखे पैसे और इन्वेस्ट करे, एंड पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बैक इनटू प्रॉपर्टी. दूसरा जो कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज के अंदर ऑब्वियसली ब्लैक मनी का आया. हमने आपको बताया था कि तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि शायद 2 से 3 ट्रिलियन तक पैसे जो है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आए कम से कम. इससे ज़्यादा हो सकते हैं बिकॉज किसी के पास कोई फिगर्स नहीं है कि कितना पैसा भी हमारे पास यहाँ पे ब्लैक में पड़ा है. एक जनरल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि तकरीबन हमारी ब्लैक इकोनॉमी जो है, हमारी एक्चुअल इकोनॉमी कुछ समवेयर लाइक $320 बिलियन के करीब है मेरा ख्याल है, और 160-70 बिलियन ऑलमोस्ट 50% इकोनॉमी को जो है वो इससे एक्सेस है, जो हम ब्लैक इकोनॉमी इसको हम कहते हैं, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. तो जहाँ पे जिस मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा सर्कुलेशन पैसा ब्लैक के अंदर हो तो उसके अंदर इस तरह की जो प्रिविलेजेस आती हैं वो ऑब्वियसली बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं उनको देखना. अब तीसरी चीज़ ऑब्वियसली जो ब्लैक मनी होगी, आपके बैंक के रिटर्न्स कम हो गए, तो ये एक पूरा बटरफ्लाई इफेक्ट जो है वो क्रिएट होने जा रहा है. तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एकदम से मार्केट के अंदर भी आई वो ये कि चूंकि मार्केट पिछले 3-4 महीनों से बंद पड़ी थी और बंद मार्केट ऑब्वियसली योर थिंग्स ओपन अप, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो पीछे से थोड़ी सी पैकअप हुई थी. ऑब्वियसली जनवरी-फरवरी में जो लोग बाइंग करना चाहते थे वो नहीं कर सके, एंड देन जून आ गया, तो ऑब्वियसली एक वो एलिमेंट भी इसमें शामिल है. चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरे ख्याल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है ट्रांसफ़र कॉस्ट का कम होना. ऑल्दो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डायरेक्टली कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला सिवाय इसके, लेकिन उसके अंदर भी 1-2 चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट है. वो ये है कि 30 जून तक आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत मिनिमल होगी ट्रांसफर्स की, क्योंकि पुराने FBR रेट्स हैं, पुराने DC रेट्स हैं, प्लस सिर्फ 1% जो है वो CVT और स्टैम्प ड्यूटी होगी. तो ऑब्वियसली उसने तकरीबन 50% ट्रांसफ़र कॉस्ट जो है वो कम कर. जून में ये बजट अब आएगा और बजट के बाद ऑब्वियसली एक रिवीजन होगी, उसके अंदर वो प्रॉब्ली इज़ गोइंग टू बी 2% और प्लस FBR और DC रेट्स थोड़े से इंक्रीज होंगे, तो उससे जो है वो शायद ट्रांसफ़र कॉस्ट थोड़ी सी बढ़े. लेकिन फिर भी ये जो प्रीवियस हमारी ट्रांसफ़र कॉस्ट थी उससे मेरे ख्याल में ये 25-30% कम रहेगी, विच इज़ अगेन गुड फैक्टर. सो गोइंग इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आई बिलीव के 6, 7 और 8 तीनों जो आपके फेजेस हैं DHA लाहौर के, दे विल कीप गेनिंग मोमेंटम और पॉसिबली 1 से 2 मिलियन की जंप इज़ एक्सपेक्टेड फर्दर. पॉइंट ये है कि जी कि अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं इस वक्त अपने घर बनाने के लिए या फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, डोंट डिले योरसेल्फ, डोंट वेट फॉर November-December. इट इज़ मच बेटर कि आप जून में बाइंग कर लें. अगर जून में नहीं भी करते तो एटलीस्ट जुलाई अगस्त में जितना लिया बाइंग करेंगे आपको वो मिनिमल प्राइसेस मिल जाएंगी. सो गाइस, दैट वाज अ लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट DHA Lahore. Inshallah ta'ala in more videos we'll be covering about DHA Multan as well.
and other projects. Take care. Allah Hafiz.